गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को इम्यूनिटी वाले टॉपिक में डिफिनेशन ऑफ द इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ द इम्यूनिटी, ये दो हमने आपको बताया। उसी टाइप्स में अकॉर्डिंग टू मैकेनिज्म में अगर हम चलेंगे, क्या कितना कौन कौन से मैकेनिज्म आते हैं या इम्यूनिटी हमारा वर्क कैसे करता है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो दो हमें इम्यूनिटी मैकेनिज्म मिलेगा, एक ह्यूमोरल और दूसरा सेलुलर। आज की जो टॉपिक है आप लोगों के लिए ह्यूमोरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी मैकेनिज्म। ह्यूमोरल इम्यूनिटी कैसे वर्क होता है, सेलुलर इम्यूनिटी कैसे वर्क करता है, ओवरऑल इसी के बारे में आज आप लोग पढ़ेंगे कि व्हाट इज द ह्यूमोरल एंड व्हाट इज द सेलुलर इम्यूनिटी। लेट्स स्टार्ट। In the any human body enter the pathogens, जब भी किसी ह्यूमन बॉडी में कोई पैथोजेंस में बैक्टीरिया, फंजाई, ये जब एंट्री करते हैं बॉडी में, जब भी ये एंट्री करता है, देन उस समय हमारे आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो उस पर इफेक्ट करना स्टार्ट करता है। यानी जैसे ही पैथोजेंस हमारे बॉडी में एंट्री किया, हमारा आपका इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है और वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम लॉन्च अटैक, वो लॉन्च करता है और अटैक करता है। किस पर अटैक करता है, पैथोजेंस पर। किसके लिए, कि जिससे कि वो किल हो जाए, उसको मार सके। पैथोजेंस को किल करने के लिए, मारने के लिए हमारा आपका कौन सा सिस्टम एक्टिव हुआ, इम्यून सिस्टम एक्टिव हुआ। जैसे ही हमारे आपके सर्कुलेटरी सिस्टम में हम स्किन के माध्यम से इंजेक्शन, जैसे भी अगर हमारे आपके बॉडी में इंटर किया पैथोजेंस, एट वंस इम्यून सिस्टम हमारा एक्टिव होता है और वो उस पर अटैक करता है। जब ये अटैक करता है, इस केस में एक जनरेट होगा आपका इम्यून सिस्टम। हमारा आपका जो इम्यून सिस्टम होता है, ये इम्यून सिस्टम क्या जनरेट करता है, इम्यून सिस्टम सबसे पहले जनरेट करता है क्या, एंटीबॉडीज। क्या जनरेट करता है, एंटीबॉडीज। इस तरीके से वाई शेप में, ठीक है, ये एंटीबॉडीज जनरेट करेगा और ये एंटीबॉडीज जो होते हैं हमारे आपके एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस जो होते हैं या एक्स्ट्रा सेलुलर जो पैथोजेंस होते हैं, उनको एंटीबॉडीज क्या करता है, किल करता है। दूसरा, जब इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है उस समय वो एंटीबॉडीज बनाता है और इम्यून सिस्टम में कुछ क्या होते हैं, इम्यून सेल्स एक्टिव होते हैं। इम्यून सेल्स जो एक्टिव होते हैं उसमें आपने बी एंड टी से पढ़ा होगा। इम्यून सेल्स जो एक्टिव होते हैं, उस एक्टिव इम्यून सेल्स जो होता है वो इंट्रासेलुलर एंटीजेंस जो होते हैं, मतलब जो पैथोजेंस हुए वे अगर सेल के अंदर एंट्री कर गए हैं तो उनको किल करने का काम कौन करता है, हमारा आपका इम्यून सेल्स। दूसरा, जो एंटीबॉडी जनरेट हुआ है, एंटीबॉडीज पहले ही जो आउटर यानी सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड में ही जो कुछ प्रेजेंट, जो भी बैक्टीरिया, फंजाई या जो भी वायरस खा सकते हैं, अगर ये प्रेजेंट है, उनको क्या करता है, ये किल करने का काम करता है। तो एक टर्म आपको इसमें समझ में आया कि जब इम्यून सिस्टम पैथोजेंस के एंट्री होने पर एक्टिव होता है, देन वो क्या जनरेट किया आपका, एंटीबॉडीज। आई मीन एंटीबॉडीज जिन एंटीजन, जब एंटीजन्स को क्या करते हो, उनको रिड्यूस करते हैं, उनको किल करते हो, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। आई मीन एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजन्स को एलिमिनेट किया जाए, किसके द्वारा, एंटीबॉडीज के द्वारा। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। दूसरा, जो इम्यून सेल्स हैं, ये इम्यून सेल्स क्या करते हैं, इंट्रासेलुलर एंटीजेंस को एलिमिनेट करते हैं। तो द एलिमिनेशन ऑफ द इंट्रासेलुलर एंटीजेंस इज कॉल्ड द सेलुलर इम्यूनिटी। द टू मेन डिफरेंस, सेलुलर इम्यूनिटी क्या होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है। फिर से देखिए, जब कोई पैथोजेंस हमारे आपकी बॉडी में एंट्री करता है, हमारा आपका इम्यून सिस्टम सक्रिय होता है,
इम्यून सिस्टम जैसे ही संक्रमण एक्टिव होता है, एक्टिव होते ही वो उस पर अटैक करता है। अटैक करने के लिए वो क्या जनरेट करता है? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का काम क्या होता है? जो एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस होते हैं उनको किल करना, उनको एलिमिनेट कर देना। तो when the antibodies eliminate the extracellular antigens, that is called the humoral immunity. दूसरा, when the immune system active, जब immune system एक्टिव होता है उस केस में हमारा आपका क्या एक्टिव आता है? इम्यून सेल्स। आई मीन इम्यून सिस्टम एक्टिव सेल्स जनरेट कर जो इम्यून सेल्स, ये इम्यून सेल्स क्या काम करते हैं भाई? इंट्रासेलुलर एंटीजेंस को क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं। तो when the intracellular antigens eliminated by the immune cells, that this process is called the cellular immunity. Clear? तो humoral immunity and cellular immunity दोनों में डिफरेंस। तो सेलुलर इम्यूनिटी में एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस या एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस को क्या करते हो? सॉरी, ह्यूमोरल में एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस क्या होते हैं? एलिमिनेट होते हैं, जबकि इंट्रासेलुलर में क्या होते हैं? सेलुलर इम्यूनिटी में इंट्रासेलुलर एंटीजेंस क्या होते हैं? आपके एलिमिनेट होते हैं। इसके बाद हम आपको अभी जो इसमें टॉपिक मिलेगा, जब पैथोजेंस एंट्री कर गया हम एक सेपरेट पढ़ेंगे कि ह्यूमरल इम्यूनिटी की एक्टिविटी कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म कैसे होता, कैसे ह्यूमरल इम्यूनिटी वर्क करता और कैसे सेलुलर इम्यूनिटी आपका वर्क करता। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो रहेगा आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी। आई मीन जो ह्यूमरल इम्यूनिटी है इसका मैकेनिज्म कैसे होता है और सेलुलर इम्यूनिटी जो होता है इसका मैकेनिज्म कैसे होता है। दोनों में जो मेन डिफरेंस है, सबसे पहले स्टार्टिंग में टू मेन डिफरेंस बोथ में, दोनों में पहला क्या होता है कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या पार्टिसिपेट करता है? नहीं, मेडिएटेड कौन होता है? मध्यस्थता कौन करता है? एंटीबॉडी, जो कि मैंने अभी भी आपको यहाँ पर बताया कि when the एंटीबॉडी एलिमिनेट द पैथोजेंस। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी में कौन पार्टिसिपेट किया? आपका एंटीबॉडी किया। दूसरा, सेलुलर में कौन पार्टिसिपेट करता है? सेल मेडिएटेड। यानी कौन मेडिएट किया? सेल। अब सेल में कौन से मिलेंगे? जैसे कि आपका टी सेल अभी बताएंगे आपको। तो सेलुलर इम्यूनिटी में मेडिएटेड कौन होते हैं? इम्यून सेल्स। दूसरा, ह्यूमरल में कौन होता है? आपका एंटीबॉडीज। और आपको अच्छे से पता है कि एंटीबॉडीज कौन जनरेट करता है? बी सेल जनरेट करता है। तो ह्यूमरल में कौन पार्टिसिपेट किया? आपका बी सेल किया। और उधर कौन सेलुलर में कौन पार्टिसिपेट करेगा? टी। दूसरा केसेस, ह्यूमरल इम्यूनिटी में कंट्रोल एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस। ये किसको कंट्रोल करता है भाई? एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस को, जो कि यहां भी अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमरल इम्यूनिटी में या ह्यूमरल इम्यूनिटी किसको कंट्रोल करता है? एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस, मतलब सेल के बाहर वाले जो पैथोजेंस होते हैं उनको क्या करता है? ये कंट्रोल करता है। कंट्रोल का मतलब यहाँ उसको एलिमिनेट करना, रिड्यूस करना। ठीक, ये एक्स्ट्रा सेलुलर जितने भी मटेरियल्स आएंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर जितने भी एंटीजेंस होगा तो उनको रिड्यूस कर देंगे, उनको एलिमिनेट कर देते हैं। दूसरा, सेलुलर इम्यूनिटी में ये क्या कौन कंट्रोल क्या करता है? किसको कंट्रोल करता है? ये इंट्रासेलुलर पैथोजेंस को। आई मीन सेलुलर इम्यूनिटी एलिमिनेट द इंट्रासेलुलर पैथोजेंस, ह्यूमरल इम्यूनिटी एलिमिनेट द एक्स्ट्रासेलुलर पैथोजेंस। आगे अगर हम देखेंगे इसमें ह्यूमरल इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट करने वाला जो होता है वो बी सेल होता है। जो मेजर रोल किसका होता है? बी सेल, बी का। वैसे तो ढेर सारे मिलेंगे आपको, किलर सेल्स आपको इसके पहले भी मैंने बताया था, माइक्रोफेज वो सब भी जनरेट होंगे, लेकिन जो मेनली जो हमारा आपका वर्क करता है इम्यून सिस्टम ह्यूमरल इम्यूनिटी में, मेजर रोल किसका होता है? आपका बी सेल का। तो जो बी सेल होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, कैसे वर्क करता है, आई मीन इसकी मैकेनिज्म क्या है, ये आप ओवरऑल अभी पढ़ेंगे। दूसरा, सेलुलर में कौन सा पार्टिसिपेट करता है? आपका मेजर रोल करता है आपका टी सेल। तो हम एक एक करके पहले जानते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बी सेल को लेकर के, आई मीन ह्यूमरल इम्यूनिटी को लेकर के चलते हैं। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के केस को अगर हम लोग पहले स्टडी करें, व्हाट इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी? देखो, इन द ह्यूमरल इम्यूनिटी मेजर रोल जो मेजर रोल करता है वो कौन करता है? हमारा आपका बी सेल। यहाँ पर देखो मैंने लिखा आपको एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस। ये एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस है, आई मीन जब हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा सेलुलर एंटीजेंस एंट्री करते हैं, जैसे एंट्री करते हैं हमारे आपके सर्कुलेशन सिस्टम में पाया जाने वाला बी सेल क्या होता है?
एक्टिव होता है। तो बी सेल के पास ये एक स्पेसिफिक एंटीजन बॉन्डिंग साइट होती है। यहाँ पर जो आप लोग एंटीबॉडी पढ़ेंगे वहां पर मिलेगा आप लोगों को स्पेसिफिक एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। इस साइट पर ये हमारा आपका मान लिया कोई एंटीजन है, एंटीजन के केस में यहाँ मान लेते हैं ये कोई पैथोजेंस का एंटीजन है, उसको ये क्या किया, बाइंड किया। ओके, जब बी सेल्स इस एंटीजन को क्या करता है, बाइंड करता है, देन उसी समय टी सेल क्या करता है, टी सेल का वो भी कौन सा, TH सेल, हेल्पिंग टी सेल, मैंने आपको कल बताया था। तो हेल्पिंग टी सेल जो होता है एक केमिकल मैसेंजर जनरेट करता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोकाइंस। क्या जनरेट करता है, साइटोकाइंस। ध्यान से सुनिएगा फिर से, जब कोई एक्स्ट्रासेलुलर एंटीजन बॉडी में एंट्री किया तभी हमारे आपके इम्यून सिस्टम में पाया जाने वाला बी सेल क्या हुआ, एक्टिव हुआ। ये बी सेल्स इन एंटीजन स्पेसिफिक एंटीजन साइट के माध्यम बाइंड इसको क्या करता है, बाइंड करता है। और जैसे ही बाइंड किया यहाँ से टी सेल जो होता है, टी सेल क्या जनरेट करता है, साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या होते हैं, एक प्रकार के केमिकल मैसेंजर्स। इस साइटोकाइंस मैसेंजर की वजह से बी सेल कन्वर्टेड, बी सेल अपने आप को किसमें कन्वर्ट करता है, प्लाज्मा सेल में। बी सेल किसमें कन्वर्ट किया, प्लाज्मा सेल में। आई मीन बी सेल कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सेल। और आपको पता है कि प्लाज्मा सेल क्या जनरेट करता है भाई, प्लाज्मा सेल जनरेटेड द एंटीबॉडी। प्लाज्मा सेल क्या जनरेट किया, एंटीबॉडी जनरेट किया। अब ये जो एंटीबॉडीज होते हैं इनका काम क्या होता है, जो एक्स्ट्रासेलुलर पैथोजेंस होते हैं उनको क्या कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, या तो क्या करते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं। तो ये प्रोसेस हुआ आपका ह्यूमोरल इम्यूनिटी का। अगेन फिर से देखिए इसको, ह्यूमोरल एंटीबॉडी की अगर हम बात करें इसमें क्या मिलेगा, ह्यूमोरल एंटीबॉडी में मेडिएट कौन होते हैं आपके, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में मेडिएटेड कौन होता है आपका, एंटीबॉडी में। इसमें मध्यस्थता का काम करते, ये किसको कंट्रोल करता है, किसको एलिमिनेट करता है, ये एलिमिनेट करता है एक्स्ट्रासेलुलर पैथोजेंस के। जो एक्स्ट्रासेलुलर पैथोजेंस होते हैं उनको क्या करता है, ये एलिमिनेट करता है। मेजर रोल कौन प्ले करता है इसमें, बी सेल क्या करते हैं, मेजर रोल प्ले करते हैं। एक ही मैकेनिज्म देखते हैं, जब कभी कोई पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद जैसे वो एंट्री करता है हमारा आपका इम्यून सेल्स या हमारा आपका इम्यूनिटी या हमारी आपका इम्यून सिस्टम क्या होता है, एक्टिव होता है। जब इम्यून सिस्टम एक्टिव होता है तो सबसे पहले मेजर रोल कौन प्ले करता है, हमारा आपका बी सेल। तो बी सेल क्या करता है, देखो ये एक्टिव होगा तो एक्स्ट्रासेलुलर जो एंटीजन्स होते हैं यहाँ पर ये बी सेल एक्टिव हुआ, और ये जो एक्स्ट्रासेलुलर एंटीजन्स होते हैं इन एंटीजन्स को बी सेल में जो एंटीजन स्पेसिफिक बाइंड साइट होता है उसके द्वारा इन एंटीजन को क्या करेगा, बाइंड कर लेता है। जब ये एंटीजन से बाइंड हो जाते हैं एटमस उसी समय हमारा आपका जो हेल्पर टी सेल है या हेल्पिंग टी सेल है, ये हेल्पिंग टी सेल क्या करता है, एक केमिकल मैसेंजर जनरेट करता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइंस। ये साइटोकाइंस मैसेंजर की वजह से बी सेल कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्लाज्मा सेल में। और प्लाज्मा सेल हमारा आपका क्या, प्लाज्मा सेल में जैसे कन्वर्ट होगा और प्लाज्मा सेल का प्रॉपर्टीज में क्या आता है भाई कि वो जनरेट द एंटीबॉडीज। क्या प्रोड्यूस किया, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे साइटोकाइंस बी सेल को मैसेज मिला, बी सेल कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सेल। जब बी सेल कन्वर्टेड टू प्लाज्मा सेल, प्लाज्मा सेल जो होता है वो क्या जनरेट करेगा, एंटीबॉडी। और ये एंटीबॉडीज किसको रिड्यूस करेंगे, किसको एलिमिनेट करेंगे या किसको न्यूट्रलाइज करेंगे, जो पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं। कौन से पैथोजेंस होते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। आई मीन ये एंटीबॉडी उस पैथोजेन को न्यूट्रलाइज कर दिए, किल कर दिए या उनको एलिमिनेट कर दिए। तो ये प्रोसेस हुआ आपका बी सेल एक्टिविटी का या बी सेल मैकेनिज्म का। दूसरा लेकर चलते हैं हम लोग सेलुलर में। सेलुलर में आपको पता है इसमें मेडिएटेड मध्यस्थता की बात आती है, कौन किया आपका, इसमें किया आपका सेल। आई मीन जो सेल होते हैं खास कौन सा, टी सेल, मध्यस्थता का काम किया। कंट्रोल किसको करते हैं ये लोग, इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। किसको, इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। आई मीन जब कभी हमारे आपके सेल के अंदर
ये तो काम हुआ किस पर आपका, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम में ही हो गया। जब वो बैक्टीरिया या वो पैथोजेंस या वो एंटीजन एंट्री कर जाए कहां पर, हमारे आपके सेल के अंदर, तब क्या होता है, तो उस केस में मेजर रोल प्ले करता है हमारा आपका टी सेल, मेजर रोल प्ले करता है। और टी सेल, अब देखिए यहाँ पर जैसे ही पैथोजेंस सेल के अंदर एंट्री करते हैं तो उनमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं, जो कि ये एंटीजन, देखो एंटीजन को क्या किए रहते हैं, बाइंड किए रहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटेड। तो एंटीजन प्रेजेंटेड सेल, इसमें एंटीजन क्या होते हैं, बाइंड हुए होते हैं एट वंस। उस समय हमारा आपका जो टी सेल होता है ये एक्टिव होता है। कौन एक्टिव हुआ, टी सेल। टी सेल जब एक्टिव होता है, जैसे ही इससे बाइंड होता है, जैसे इसको ये देखो बाइंड किया, देन ये क्या करता है, आपका कुछ केमिकल मैसेंजर जनरेट करता है जिसको बोलते हैं साइटोकाइन्स। एक तो साइटोकाइन्स जनरेट करेगा तो क्या बनेगा, टी हेल्पिंग सेल। आई मीन ये टी सेल साइटोकाइन्स जनरेट किया या टी सेल कन्वर्टेड इनटू टी हेल्पिंग सेल। कल मैंने आपको बताया था कि टी सेल टाइप्स ऑफ टी सेल में, तो टी सेल जो होता है कन्वर्टेड इनटू टी हेल्पिंग सेल, ये टी हेल्पिंग सेल में जनरेट कन्वर्ट होता है। और किसके माध्यम से, साइटोकाइन्स, मतलब ये केमिकल मैसेंजर जनरेट किया, कन्वर्टेड इनटू द हेल्पिंग सेल। फिर ये टी सेल किसको, एक केमिकल मैसेंजर भेजता है किसको, बी सेल को। यहां भी ध्यान देना, ये हेल्पिंग टी सेल्स जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये हेल्पिंग टी सेल्स जो होते हैं ये किसको हेल्प करने का काम करते हैं, बी सेल को, एक्स्ट्रा सेलुलर को भी क्या करते हैं, लोग हेल्प करते हैं। साइटोकाइन्स केमिकल मैसेंजर जनरेट हुआ, टी सेल कन्वर्टेड इनटू टीएच सेल, आई मीन टी हेल्पिंग सेल। टी हेल्पिंग सेल जनरेट या सीक्रेट द साइटोकाइन्स। When the secret of the cytokines change into the B cell, B cell को क्या करता है, चेंज करता है और किसको बना लेता है, प्लाज्मा सेल। ये वहां मैंने आपको बता दिया। तो ये हेल्पिंग सेल किसके माध्यम से कन्वर्ट हुआ, टी सेल कैसे कन्वर्ट हुआ, बाय साइटोकाइन्स के माध्यम से। और दूसरा ये हेल्पिंग सेल टी सेल और किसमें कन्वर्ट होता है, साइटोटॉक्सिक सेल, ये भी मैं बताया हूं। तो साइटोकाइन्स यहां भी आपको अगर देखेंगे तो साइटोकाइन्स मैसेंजर जनरेट हुआ, केमिकल मैसेंजर जनरेट हुआ, और ये टी सेल कन्वर्टेड इनटू साइटोटॉक्सिको टी सेल, और साइटोकाइन्स जनरेट हुआ और ये किसमें कन्वर्टेड हो गया, माइक्रोफेज एक्टिवेटेड। तो कहने का मतलब होता है तीन सेल की बात आया, एक हेल्पिंग सेल, साइटोटॉक्सिक सेल्स एंड माइक्रोफेज एक्टिवेटेड। ये तीनों सेल्स जो होते हैं ये ट्रांसफॉर्म होते हैं किसमें, टी जो होता है ट्रांसफॉर्म इनटू थ्री टाइप्स ऑफ द टी सेल्स। कौन सा, हेल्पिंग, साइटोटॉक्सिक और माइक्रोफेज। अगेन अगर हम देखेंगे जो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होता है ये बाइंड करता है, टारगेट करता है किस पर, या ये किसको अटैक करता है, टारगेट सेल पर। टारगेट सेल कौन से होते हैं, जो टारगेट सेल्स जिस पर पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं, जिस सेल पर पैथोजेंस प्रेजेंट होते हैं या जिस सेल में वो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उस एंटीजन वाले सेल्स पर क्या करता है, ये टारगेट करता है। टारगेट करने उसको किसके माध्यम से, बाय द एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस मतलब होता है सेल डेथ। आई मीन ये उस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं। अटैक करने के बाद इस सेल को क्या करते हैं, किल कर देते हैं। किल भी होता है किस प्रोसेस के माध्यम से, एपोप्टोसिस के माध्यम, मतलब वो सेल क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। और जैसे ये सेल डेथ हुआ तो जो पैथोजेंस था वो पैथोजेंस भी क्या हो गया, किल हो गया। आई मीन उस एंटीजन से आपको, उस एंटीजन से जो डिसीज जनरेट होने वाला था वो नहीं होने पाया। ये जो टारगेट, ये साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होता है, ये टारगेट सेल्स को टारगेट करते हैं। टारगेट सेल्स को जो इन्फेक्टेड, टारगेट सेल्स यानी जो इन्फेक्टेड सेल होता है उस पर टारगेट करता है। कैंसर सेल्स पर भी ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। और उनको एलिमिनेट किसके माध्यम से किया जाता है, बाय द एपोप्टोसिस। तो इस तरीके से ये मैकेनिज्म हुआ आपका किसका, सेलुलर का, ये मैकेनिज्म हुआ ह्यूमरल का। हाँ, इसमें एक चीज और है कि जो ये साइटोकाइन्स जब जनरेट करता है, टी हेल्पिंग सेल बनता है, तो टी हेल्पिंग सेल आल्सो कन्वर्टेड, ये देखो टी सेल एंड बी सेल, ये दोनों क्या करते हैं, मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं। किसके लिए, जो पैथोजेंस एंट्री किया था उनको किल करने के लिए जो एंटीबॉडी जनरेट हुआ उसी की एक मेमोरी ये लोग यहाँ बनाते हैं। इसी तरीके से टी सेल जो इंटरसेलुलर पैथोजेंस को एलिमिनेट करता है, उसको एलिमिनेट करने के लिए भी ये क्या करता है, एक मेमोरी सेल्स बना लेता है। ये मेमोरी सेल्स काम किसमें आते हैं, सेकेंडरी, जब सेकेंडरी एक्टिविटी की बात आती है, व्हेन द एनी पर्सन
इन्फेक्टेड अगेन, जब वो कभी दोबारा उस बैक्टीरिया, उस वायरस या कोई पैथोजन से जब वो इन्फेक्टेड होता है, तब उसमें टाइम टेकन नहीं होता, टाइम नहीं लगेगा और ये एडवांस उसको क्या कर देंगे, किल कर देंगे। सो इस तरीके से आपका मेमोरी सेल्स हुआ। अगेन एक बार आप लोग और देख लीजिए कि व्हाट इज द सेलुलर इम्यूनिटी की मैकेनिज्म क्या होती है। सेलुलर इम्यूनिटी में पार्टिसिपेटिंग की बात करते हैं या सेलुलर इम्यूनिटी में मेडिएटेड की बात करते हैं, तो सेल्स मेडिएट करते हैं। दूसरा, सेलुलर इम्यूनिटी किसको कंट्रोल करता है, किसको एलिमिनेट करता है, ये एलिमिनेट करता है इंट्रासेलुलर पैथोजेंस को। इंट्रासेलुलर पैथोजेंस एलिमिनेटेड बाय द सेलुलर इम्यूनिटी के माध्यम से क्या होते हैं, ये लोग एलिमिनेट होते हैं। इनमें मेजर रोल प्ले कौन करता है, इनमें मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे आपके टी सेल। तो टी सेल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन द सेलुलर इम्यूनिटी। सेलुलर इम्यूनिटी में टी सेल मेजर रोल प्ले किए। जब कोई पैथोजेंस, कोई एंटीजेंस हमारे आपके सेल के अंदर एंटर किया, तो वहां पर एक प्रेजेंट होता है एंटीजन प्रेजेंटेड, आई मीन एपीसी, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये एमएससी प्रोसेस के माध्यम से यहाँ पर देखेंगे जो एंटीजेंस होते हैं वो इनको क्या किया जाता है, बाइंड किए जाते हैं। एमएससी प्रोसेस के माध्यम से बाइंड किया, देन जैसे ही ये लोग एंटीजन सेल के अंदर बाइंड हुए, वैसे ही हमारा आपका टी सेल क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। क्लियर? अब जब टी सेल जब एक्टिव होता है तो सबसे पहले वो इसको क्या करता है, बाइंड करता है। बाइंड करने के बाद जैसे बाइंड हुआ वैसे ही टी सेल हमारा आपका कन्वर्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है। किसमें ट्रांसफॉर्म होता है, देखो भाई, टी सेल एक प्रकार का केमिकल मैसेंजर जनरेट करते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साइटोकाइंस। टी सेल जनरेट करते हैं साइटोकाइंस और टी सेल कन्वर्ट किसमें हो जाता है, हेल्पिंग या हेल्पर टी सेल में। तो हेल्पर टी सेल जो जनरेट हुआ है, जो बना, ये हेल्पर टी सेल का काम किसके लिए होता है, बी सेल में करता है, क्योंकि ये किसको इंडिकेटिंग है, किसको एक्टिव कराता है, बी सेल को ट्रांसफॉर्म करा देता है कि टी हेल्पर सेल या हेल्पिंग टी सेल जनरेट करेगा या सीक्रेट करेगा साइटोकाइंस, सीक्रेट करता है साइटोकाइंस, और ये साइटोकाइंस बी सेल को कन्वर्ट कर देता है इसमें प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा जनरेट करता है एंटीबॉडीज। तो अगर यहाँ देखते हैं टी सेल ट्रांसफॉर्म इनटू हेल्पिंग सेल, टी सेल ट्रांसफॉर्म इनटू साइटोटॉक्सिक सेल, टी सेल ट्रांसफॉर्म इनटू मैक्रोफेज एक्टिवेटेड है, मैक्रोफेज में भी ये कन्वर्टेड हुआ। ये भी क्या करते हैं, आपके पैथोजेंस और बैक्टीरिया को किल करते हैं। लेकिन मेनली जो इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो करता है आपका साइटोटॉक्सिक टी सेल। साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होते हैं ये क्या करते हैं, टारगेट करते हैं, या ये जो टारगेट जो इन्फेक्टेड सेल होता है, आई मीन जो सेल इन्फेक्ट हुआ है, जो सेल अफेक्टेड है पैथोजन से या एंटीजन से, जिनमें इन्फेक्शन है, उन इन्फेक्शन वाले सेल्स को क्या करता है, ये टारगेट करता है। और जैसे उसको जब टारगेट करता है तो बाय द एपोप्टोसिस प्रोसेस के द्वारा, एपोप्टोसिस माध्यम के द्वारा उसको क्या करता है, ये लोग उसको एलिमिनेट करता है। बाय द एपोप्टोसिस प्रोसेस के माध्यम से वो उस पैथोजेंस को या वो जो सेल है, इन्फेक्टेड सेल है, उसको क्या करता है, एलिमिनेट करता है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस हुआ सेलुलर इम्यूनिटी। तो दोनों में आप लोगों को समझ में आया कि व्हाट इज द सेलुलर इम्यूनिटी एंड व्हाट इज द ह्यूमरल इम्यूनिटी। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी मेन डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा। ह्यूमरल इम्यूनिटी में क्या होते हैं कि वो मेडिएटेड कौन होता है आपका, आपने लिखा होगा इसमें एंटीबॉडी, लिखा होगा उसमें आप लोगों ने सेल। दोनों का डिफरेंस, मेन डिफरेंस याद रखना, इनमें पार्टिसिपेटिंग एंटीबॉडी, इनमें पार्टिसिपेटिंग सेल होते हैं। बाकी प्रोसेस आपको पता है। इसके बाद आप लोगों का मैकेनिज्म जब आप लोग देख लिए कि ह्यूमरल और सेलुलर इम्यूनिटी की मैकेनिज्म आपने पढ़ लिया, तो अगली जो टॉपिक मिलेगा आप लोगों को वो मिलेगा कि डिफरेंस बिटवीन ह्यूमरल एंड सेलुलर इम्यूनिटी। दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन कौन से पार्टिसिपेटिंग करते हैं, बी सेल हो गया, टी सेल हो गया, इनको आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इनका डिफरेंस कैसे कैसे होता है। ये आप लोगों को नेक्स्ट टॉपिक में मिलेगा, तो वो अगले दोबारा होगा।